हेलो फ्रेंड्स, बालाजी भाई अपने साथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की प्रैक्टिस सेट में हमने शामिल किया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेक्स ऑर्गन है? ऑप्शन ए है ओवरी, बी है वेजाइना, ऑप्शन सी है यूटेरस, ऑप्शन डी है फैलोपियन ट्यूब। तो इनमें से जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है ओवरी। इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेल द इसेंशियल हार्मोन फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इज? मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आवश्यक हार्मोन्स होता है, ऑप्शन है रिलैक्सिन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरोन। तो मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आवश्यक हार्मोन्स होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेस्टिस इन ह्यूमन्स आर सिचुएटेड outside the abdominal cavity inside a pouch called scrotum. The purpose serve is for means human में जो टेस्टिस होती है ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ पाई जाती है, एक पाउच के अंदर, जिसे स्क्रोटम कहा जाता है। ये सर्व इसका क्या फंक्शन है? ऑप्शन है या ये किसके लिए सर्व करती है? ऑप्शन ए है एक्सीलरेशन ऑफ मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, ऑप्शन बी है प्रोवाइडिंग मोर स्पेस फॉर ग्रोथ ऑफ एपिडर्मिस, ऑप्शन सी एस्केपिंग एनी पॉसिबल कंप्रेशन बाय विसरल ऑर्गन, ऑप्शन डी मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन ई है प्रोवाइडिंग ए सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर फॉर एग्जिस्टिंग द मेल सेक्स। तो ह्यूमन की टेस्टिस जो कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ एक पाउच में पैक होती है, एक पाउच में होती है जिसे स्क्रोटम कहा जाता है, ये सर्व करती है, मीन्स स्क्रोटल टेम्परेचर को मेंटेन करती है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर के पीछे। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैमल्स फेल्योर ऑफ टेस्टिस इज डिसेंट टू द स्क्रोटम इज नोन एज? मैमल्स में जो टेस्टिस होती है ये नीचे की तरफ उतरना स्क्रोटम में फेल हो जाती है, तो ये जानी जाती है। ऑप्शन है या कहलाती है? ऑप्शन है कैस्ट्रेशन, ऑप्शन बी है इम्पोटेंसी, ऑप्शन सी पीडोजेनेसिस, ऑप्शन डी क्रिप्टोरिकिडिज्म। तो मैमल्स में जो टेस्टिस होती है स्क्रोटम में नीचे की आने के लिए फेल हो जाती है, तो ये कहलाती है क्रिप्टोकिटिज्म। इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी क्रिप्टोकिटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आकर्षण सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। ऑप्शन है लीवर, ऑप्शन बी टेस्टिस, ऑप्शन सी ओवरी, ऑप्शन डी किडनी। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती है पाई जाती है टेस्टिस में, इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी टेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्म आर प्रोड्यूस इन? स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। ऑप्शन ए है उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन ए वास डिफरेंस, ऑप्शन बी प्रोस्टेट ग्लैंड, ऑप्शन सी इंटरस्टिशियल सेल, ऑप्शन डी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो स्पर्म में जो है ये उत्पन्न होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडिंग सेल्स प्रोड्यूस? लीडिंग सेल्स उत्पादित करती है या बनाती है। ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी है कार्टिकोस्टेरॉन। तो लीडिंग सेल्स प्रोड्यूस करती है
टेस्टोस्टेरोन। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल हार्मोन्स है। ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी गोनेडोट्रोपिन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी कार्पस ल्यूटेन। तो मेल सेक्स हार्मोन्स है या मेल हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर ए टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टोली सेल्स आर फाउंड, सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं। ऑप्शन ए बिटवीन द सेमिफ्रस ट्यूब्यूल्स, ऑप्शन बी इन द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी, ऑप्शन सी इन द अपर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन डी इन द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। तो सर्टोली सेल्स जो होती हैं ये पाई जाती हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के जर्मिनियल एपिथेलियम में। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी इन द जर्मिनियल एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूट्रिटिव सेल्स फाउंड इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स आर, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में न्यूट्रिटिव सेल्स पाई जाती हैं। ऑप्शन ए सर्टोली सेल्स, ऑप्शन बी लीडिंग सेल्स, ऑप्शन सी है क्रोमाफिन सेल्स, ऑप्शन डी है स्पर्मेटोगोनियल सेल और ऑप्शन ई है आर्क्टिक फोलिकुलर सेल। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में जो न्यूट्रिटिव सेल्स पाई जाती हैं वो होती हैं सर्टोली सेल्स। उस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर ए सर्टोली सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेड ऑफ एपिडाइडमिस इज कॉल्ड, एपिडाइडमिस का हेड कहलाता है या सिर कहलाता है। ऑप्शन ए वास डिफरेंस, ऑप्शन बी गैबरनेजुलम, ऑप्शन सी कैपुट एपिडाइडमिस, ऑप्शन डी है कैवडा एपिडाइडमिस। तो एपिडाइडमिस का जो सिर होता है ये कहलाता है कैपुट एपिडाइडमिस। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी कैपुट एपिडाइडमिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ग्लैंड इन मैमल मेक अल्कलाइन सीक्रेशन फॉर लुब्रिकेशन, मैमल्स में कौन सी ग्रंथि लुब्रिकेशन के लिए या चिकनाहट बनाने के लिए एल्केलाइन स्रावित करती है। ऑप्शन ए है टेस्टिस, ऑप्शन बी है पीनियल बॉडी, ऑप्शन सी है प्रोस्टेट ग्लैंड, ऑप्शन सी काउपर ग्लैंड। तो मेल में चिपचिपाहट या लुब्रिकेंट बनाने के लिए जो एल्केलाइन सीक्रेशन होता है वो सीक्रेट करती है काउपर ग्लैंड। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी काउपर ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमिनल फ्लूइड हैज अ पीएच ऑफ अबाउट, सेमिनल फ्लूइड का पीएच होता है। ऑप्शन है 6, ऑप्शन बी है 7.4, ऑप्शन सी 8.5, ऑप्शन डी है 9। तो सेमिनल फ्लूइड का पीएच होता है 7.4। इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोस्टेट ग्लैंड इज, प्रोस्टेट ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्रंथि है। ऑप्शन ए डाइजेस्टिव ग्लैंड, ऑप्शन बी स्पर्म प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, ऑप्शन सी हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स ऑफ द ओवरी, ऑप्शन डी सीमेन सीक्रेटिंग एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ मेल। तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो होती है मेल में एसेसरी ग्लैंड होती है जो कि सीमेन को स्रावित करती है। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी सीमेन सीक्रेटिंग एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैफियन फोल्किल्स आर फाउंड इन, ग्रैफियन फोल्किल्स ये पाई जाती हैं, ग्रैफियन फोल्किल्स पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है ओवरी ऑफ फ्रॉग, ऑप्शन बी है ओवरी ऑफ मैमल्स, ऑप्शन सी लीवर ऑफ मैमल्स, ऑप्शन डी टेस्टिस ऑफ मैमल्स। तो ग्रैफियन जो फोलिकल्स होती हैं ये पाई जाती हैं मैमल्स की ओवरी में। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी ओवरी ऑफ मैमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैफियन फोलिकल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, ग्रैफियन फोलिकल्स कहां से बनती हैं। ऑप्शन ए है स्ट्रोमा ऑफ ओवरी, ऑप्शन बी कॉलमनर एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस, ऑप्शन सी है जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी, ऑप्शन डी असेंबली ऑफ राइबोसोम इन बैक्टीरिया। तो ग्रैफियन फोलिकल्स जो होती हैं ये बनती हैं ओवरी के जर्मिनल एपिथेलियम से। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी
जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफियन फॉलिकल्स इज मेंटेन्ड बाय। ग्रेफियन फॉलिकल्स किसके द्वारा मरम्मत की जाती है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन डी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो ग्रेफियन फॉलिकल्स जो होती है मेंटेन की जाती हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओव्यूलेशन आकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। ओव्यूलेशन किसके अंदर प्रभावित होता है या किसके इन्फ्लुएंस में होता है? ऑप्शन ए है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ऑप्शन बी FS फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरॉन। तो जो ओव्यूलेशन होता है ए जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है उसके प्रभाव के कारण होता है। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर ए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रोथ ऑफ कार्पस ल्यूटियम इज इनिशिएटेड बाय। कार्पस ल्यूटियम में वृद्धि किसके द्वारा इनिशिएट होती है, मींस किसके द्वारा शुरुआत होती है? ऑप्शन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ऑप्शन बी है HCG, ऑप्शन सी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन डी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो कार्पस ल्यूटियम में जो ग्रोथ होती है वो इनिशिएट होती है, उसकी शुरुआत जो होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के द्वारा होती है। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैमेलियन कार्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस। मैमेलियन कार्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करती है। ऑप्शन है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन डी ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन्स। तो जो मैमेलियन कार्पस ल्यूटियम होती है ये प्रोड्यूस करती है प्रोजेस्टेरॉन। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज। प्रोजेस्टेरॉन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ऑप्शन है प्रिपेयर यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, ऑप्शन सी या थर्ड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन फोर्थ स्टिमुलेट ADS। तो प्रोजेस्टेरॉन का जो फंक्शन होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस को मेंटेन करना, एम्ब्रियो को इम्प्लांट करना और प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, ये तीनों होता है। मींस फर्स्ट भी, सेकेंड भी और थर्ड भी। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। इनमें ये तीनों सही होंगे क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो होता है प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को प्रिपेयर करता है और एम्ब्रियो को इम्प्लांट करता है। इसके अलावा ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैलोपियन ट्यूब इज अनदर नेम ऑफ मैमेलियन। मैमेलियंस की फैलोपियन ट्यूब को और किस दूसरे नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है यूरेटर, ऑप्शन बी यूटेरस, ऑप्शन सी ओविडक्ट, ऑप्शन डी वास डिफरेंस। तो मैमेलियन की जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसे ओविडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी ओविडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्थोलिन ग्लैंड्स आकर्षण। बर्थोलिन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ऑप्शन है मेल एंड फ्रॉम लिक्विड पार्ट ऑफ सीमेन, ऑप्शन बी फीमेल एंड हेल्प इन वेस्टिबुलर लुब्रिकेशन, ऑप्शन सी मेल एंड प्रोड्यूस एल्कलाइन फ्लूइड फॉर न्यूट्रलाइजिंग यूरेथ्रल एसिडिटी, ऑप्शन डी है फीमेल एंड प्रोड्यूस एस्ट्रोजन फॉर रेगुलेटिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बर्थोलिन जो ग्लैंड्स होती हैं ये फीमेल में पाई जाती हैं और जो वेस्टिब्यूल होती है उसके लुब्रिकेशन को मेंटेन करती है। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी फीमेल एंड हेल्प इन वेस्टिबुलर लुब्रिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लैटोरिस इन अ फीमेल मैमल इज। फीमेल मैमल में क्लैटोरिस होती है। ऑप्शन ए नॉन फंक्शनल, ऑप्शन बी एन ओवरग्रोन स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी एनालॉगस टू पेनिस ऑफ मेल, ऑप्शन डी होमोलॉगस टू पेनिस ऑफ मेल।
तो क्लाइटोरिस जो फीमेल में होती है, मैमलियन फीमेल में होती है, ए होमोलॉगस होती है मेल की पेनिस के। तो इस लिस्ट में ऑप्शन नंबर डी, होमोलॉगस टू पेयर ऑफ पेनिस ऑफ मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्थोलिन ग्लैंड्स ऑफ फीमेल करेस्पॉन्ड टू व्हिच ग्लैंड इन मेल। बर्थोलिन ग्लैंड्स होती है ए फीमेल में, ए मेल के किस ग्लैंड्स के करेस्पॉन्ड होते हैं, के समान होते कह सकते हैं। तो ऑप्शन है रेक्टल ग्लैंड, ऑप्शन बी इंग्यूनल ग्लैंड, ऑप्शन सी प्रोस्टेट ग्लैंड, ऑप्शन डी काउपर ग्लैंड। तो बर्थोलिन ग्लैंड जो होती है फीमेल में, ए मेल के काउपर ग्लैंड्स के समान होती है। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर डी, काउपर ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is the correct sequence of layer in mammalian egg from outside to inside। मीन्स इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा सीक्वेंस क्रम है मैमेलियन एग की लेयर्स के बारे में जो कि बाहर से अंदर की तरफ होती है, पाई जाती है, या मैमेलियन एग के बाहर से अंदर की तरफ जो लेयर पाई जाती है उसका सही सीक्वेंस कौन सा है। तो ऑप्शन है जोना पेलेसुडा, कोरोना रेडिटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी कोरोना रेडिटा, जोना पेलेसुडा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जोना पेलेसुडा, कोरोना रेडिटा, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो मैमेलियन जो एग होती है उनमें जो लेयर्स का सीक्वेंस होता है कोरोना रेडिटा बाहर की तरफ होती है, उसके बाद जोना पेलेसुडा होती है और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर बी, कोरोना रेडिटा, जोना पेलेसुडा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।